नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षत्रिय फोकस न्यूज़। दोस्तों, आज बात होगी यूपी की ऐसी हॉट सीट की जिसे लेकर बीजेपी अपना अभी तक कैंडिडेट नहीं घोषित की है। वहीं जो अभी वहां से सांसद हैं वो भी अपनी दावेदारी को लेकर अड़िग हैं, मस्त हैं और चुनाव प्रचार में लगे हैं। आज ऐसी यूपी की 2 हॉट सीट की चर्चा करेंगे। इससे पार्टी यूपी की 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सूबे में अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों पर उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान बाकी है उनके लिए 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। एक सीट रायबरेली की है तो दूसरी केसरगंज। जी हाँ, केसरगंज से बीजेपी के ही ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इस बार फिर केसरगंज से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो आज क्षत्रिय फोकस न्यूज़ पर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक चीज़ बताएंगे, पूरा विश्लेषण। तो ध्यान से इस चर्चा को सुनें। बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर नरमी बरतने के बिल्कुल मूड में नहीं है और उनका टिकट काट सकती है। इन सभी बातों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस सीट पर बीजेपी मजबूत है। अगर एक दिन पहले भी बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करती है तो भी पार्टी को इस सीट से जीत मिलेगी। टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को लेना है। पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन होगा। ये बात बोलकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी को नरम या सख्त तेवर तो दिखा दिए हैं, लेकिन सियासी जानकार इस बयान के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। वहीं सियासी जानकार ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान के सियासी मायने निकालने लगे हैं। सियासी राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान को लेकर पार्टी नेतृत्व को ब्रजभूषण शरण सिंह ने सख्त तेवर भी दिखाए हैं तो साथ में नरमी भी दिखाई है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि नेतृत्व को पता है कि पार्टी मजबूत है और एक दिन पहले भी उम्मीदवार का ऐलान करती है तो पार्टी जीतेगी। अपने दमदार होने का संदेश देने की कोशिश की। इस तरह देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण ने नेतृत्व को संदेश दिया तो साथ ही रुख में भी नरमी दिखाई दी। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र नेतृत्व के पाले में डाल दी है, अंतिम फैसला पार्टी को लेना है, पार्टी ही प्रत्याशी तय करेगी। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण का यह बयान देखने में भले ही नरम लग रहा हो, लेकिन नरम नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेताओं में से नहीं है जो पार्टी का हर फैसला स्वीकार कर लें। जब फैसला अपने मुताबिक न हो तो वह तेवर दिखाने वाले नेता हैं और यह तेवर इस बयान में भी दिख रहा है। ब्रजभूषण ने यह जरूर कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी को लेना है, लेकिन यह नहीं कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा वह उन्हें मंजूर होगा। बीजेपी के नेता भी इसके मायने समझते होंगे। क्यों नहीं है आसान ब्रजभूषण शरण सिंह को साइडलाइन करना। चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी की ओर से ब्रजभूषण सिंह की जगह उनकी पत्नी या बेटे को केसरगंज से सीट से उतारने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन WFI के पूर्व प्रमुख इसके लिए तैयार नहीं, वह अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। इस तरह की चर्चाओं में सच्चाई है या अफवाह, ये भी कहने की बात है, लेकिन ब्रजभूषण की प्रचार रणनीति को भी इसी तरफ इशारा माना जा रहा है कि वह अपने कदम पीछे लेने के मूड में नहीं है। ब्रजभूषण की गिनती पूर्वांचल के मजबूत राजपूत नेताओं में होती है, जिनकी अपने सजातीय वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। यूपी की सियासत में इन दिनों राजपूत वोटर्स की बीजेपी से नाराज़गी के भी चर्चे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है बीजेपी के लिए ब्रजभूषण जैसे कद्दावर राजपूत नेता को साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। ब्रजभूषण के पक्ष में उनका चुनावी रिकॉर्ड भी बहुत मजबूत है। कभी सपा का गढ़ रही केसरगंज सीट से ब्रजभूषण 2009 में पहली बार साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव मैदान में उतरे थे और जीते थे। 2014 चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार के सांसद ब्रजभूषण सिंह की जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ा। 2009 में सपा के टिकट पर उतरे ब्रजभूषण को 5,65,773 वोट मिले थे। ब्रजभूषण ने बसपा के सुरेंद्रनाथ अवस्थी और पुत्तू भैया को 72,199 वोटों से हराया था। इसके बाद ब्रजभूषण को मिले वोट कम अधिक होते रहे, लेकिन उनकी जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ता ही चला गया। साल 2014 में ब्रजभूषण सिंह बीजेपी की टिकट पर केसरगंज से उतरे। ब्रजभूषण को 3,81,500 वोट मिले थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर 78,000 से अधिक वोटों का रहा। ब्रजभूषण के निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के विनोद कुमार सिंह और पंडित को 3,0282 वोट मिले थे। 2019 में ब्रजभूषण को 5,81,358 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव को 3,19,757 वोट। ब्रजभूषण ने 2019 के चुनाव में 2,61,000
601 वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। आसपास की सीटों पर भी असरदार रहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण के टिकट पर सस्पेंस के पीछे हर चुनाव में जीत का बढ़ता अंतर है, तो वहीं एक वजह उनका केसरगंज की सीट के बाहर प्रभाव भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के केसरगंज के पहले गोंडा और बलरामपुर लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके हैं। उनका अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती में भी अच्छा प्रभाव है। पूर्वांचल के राजपूत वोटर्स पर भी ब्रजभूषण सिंह का अच्छा होल्ड माना जाता है। केसरगंज लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 गोंडा और 2 सीटें बहराइच जिले की हैं। गोंडा जिले का जो हिस्सा इस लोकसभा क्षेत्र में आता है वह ब्राह्मण बाहुल्य, वहीं बहराइच के इलाके में राजपूत मतदाताओं की बहुलता है। ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोट माने जाते हैं, जबकि राजपूत वोटर्स ब्रजभूषण के ओबीसी वोटर्स के बीच में ब्रजभूषण का अपना आधार है।